नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म एंड द पोस्ट पॉजिटिविज्म। क्या है प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। ठीक है, पॉजिटिविज्म। देखिए, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को पहले आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि हमने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल और एनालिटिकल रिसर्च, डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ठीक है, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। जो प्रत्यक्षवाद के सपोर्टर हैं वो क्या कहते हैं कि हमें जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है, जो हम परसीव करते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम देखते हैं, वही रिसर्च है, वही शोध। उत्तर प्रत्यक्षवादी के जो सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं, रिसर्च वो नहीं है जो हम सामने देखते हैं, जो हम परसीव करते हैं। वो कहते हैं कि वो चीजें जो हमें बुक्स में, आर्टिकल्स में जो हमें ऑलरेडी बता दी गई हैं वो है शोध, उसको वो रिसर्च कहते हैं। तो जैसे हमने आपको जब पढ़ाया था फंडामेंटल रिसर्च एंड एनालिटिकल रिसर्च, डॉक्ट्रिनल रिसर्च एंड नॉन डॉक्ट्रिनल, सिद्धांतिक और गैर सिद्धांतिक शोध, इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च, आगमनात्मक और निगमनात्मक शोध। तो फंडामेंटल रिसर्च को हम क्या कहते हैं, बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। ये किस पर बेस्ड था, जब हमें अपनी ज्ञान को और बढ़ाना होता है, अपने रिसर्च के पॉइंट को और एक्सप्लोर करना होता है, के बारे में नॉलेज गेन करनी होती है, तो हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है, हम उसमें एनालिसिस करते हैं। ये क्या होता है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। डॉक्ट्रिनल रिसर्च में भी हम बुक्स और मेथड्स की ज़्यादा, बुक्स, पेपर्स, आर्टिकल्स, इनको ज़्यादा, ये इतना प्रैक्टिकल या एम्पेरिकल नहीं होता जितना नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च एम्पेरिकल होता है। इंडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च क्या था, जनरल टू पर्टिकुलर पे जाते हैं, और ये किस पर था, पर्टिकुलर टू जनरल पर जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब हम कंक्लूजन पे आते हैं। इसमें हम अपना हाइपोथेसिस लेकर के चलते हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं। तो जो पॉजिटिविज्म के सपोर्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग फंडामेंटल रिसर्च, डॉक्ट्रिनल रिसर्च, तो जो पॉजिटिविज्म के सपोर्टर थे, प्रत्यक्षवाद के सपोर्टर थे, उनके अनुसार फंडामेंटल रिसर्च, डॉक्ट्रिनल रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च किस में आ जाता है, प्रत्यक्षवाद में आ जाता है। और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म के सपोर्टर हैं उनके अनुसार, जो पॉजिटिविज्म के सपोर्टर हैं उनके अनुसार एनालिटिकल रिसर्च, नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च और इंडक्टिव रिसर्च ये पॉजिटिविज्म में आ जाते हैं, और जो फंडामेंटल रिसर्च, डॉक्ट्रिनल रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म में आ जाते हैं। आप होप्सो की समझ गए होंगे। तो हम जानते हैं प्रत्यक्षवाद क्या है। प्रत्यक्षवाद जो हम परसीव करते हैं, जो हमें सामने दिखता है। रिसर्च के दो पॉइंट होते हैं, एक तो वो होता है जो हम बुक्स से और पेपर से स्टडी करके कंक्लूड करते हैं, पर रिसर्च करते हैं, और दूसरी चीज़ है कि जो हमें दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई लॉ पास होता है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में क्या उससे असर दिख रहा है, क्या उससे बदलाव आ रहे हैं, क्या वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको प्रत्यक्ष रूप से देखना, एनालिसिस करना, वो क्या है, पॉजिटिविज्म है। क्या है पॉजिटिविज्म? पॉजिटिविज्म रिसर्च फोकसेस ऑन द नॉलेज ऑफ द फैक्ट गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन। Here the focus is on collecting the data and interpreting it in the most objective way as it appears. The researcher can't use his or her subjective interpretation. Subjective interpretation का यूज हम कहाँ करते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म। या कहाँ करते हैं सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का यूज, जहाँ वो रिसर्च जो बुक्स या क्या कहते हैं, पेपर, आर्टिकल, इन पर बेस्ड होती है। कौन कौन बेस्ड होती है, जैसे फंडामेंटल रिसर्च था, ये इंडक्टिव रिसर्च था, डॉक्ट्रिनल रिसर्च है, ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पर बेस होते हैं। Hence the finding in positivism are the objective and the quantifiable. Some key points about the positivism are, तो मैंने आपको क्या बताया कि hence the finding in positivism are objective and the quantifiable. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, वो वस्तुनिष्ठ होता है, ठीक है ना, उनके वस्तु में निष्ठता होती है। जो आंखों देखी होता है वो नहीं बदला जा सकता, जो सुना होता है वो में भी बदला जा, हो सकता है कि जो पेपर में लिखा कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा हो, हाँ, लेकिन जो हम आंखों से देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं,
जो हम उसको नहीं बदला जा सकता, उसमें वस्तुनिष्ठता होती है, तो वो पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद को दर्शाता है। ठीक है, सम की पॉइंट्स अबाउट द पॉजिटिविज्म आर knowledge can be gained through the experience and by observing the different elements of the world. It focuses on the objectivity and the quantifiability of the research. It emphasis on the empiricism. ये प्रैक्टिकल चीज पर ज्यादा अप्रोच करता है। Here inquiry relies on the observable and the measurable fact. It is presumed that knowledge can be obtained through the senses. Knowledge can be obtained through the senses. It is related deductive approach. जनरल टू पर्टिकुलर अप्रोच पर ये डिपेंड करता है। Here the positivism states that natural sciences are only the sciences. Social sciences don't come under the ambit of its because they involve the subjective adjustment. पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है? उत्तर प्रत्यक्षवाद, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या है। पोस्ट पॉजिटिविज्म ऑन अदर हैंड focuses on the interpretations that can be scientifically tested by using different methods and techniques. These are based on some specific assumption and supportive actions. In contrast to the positivism, post-positivism states that observation cannot be relied on the perfectly because they are subjected to error. So the post-positivists do not rely on the science as pure solution. Rather, they believe that each sources of the information has the error. Some important features of this approach are: it is contrary to the positivist approach. It presumes that scientists are the biased and subjective. The law and the theories can be tested by using the scientific methods. डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिव, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद में विभिन्नता में भेद। ठीक है, हियर द रिसर्च स्टार्ट विद द एग्जिस्टिंग थियोरी, कलेक्टिंग डाटा एंड द एनालिसिस विद द अल्टीमेट एम टू रिजेक्ट द वैलिडिटी एंड द थियोरी। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या अंतर है? ये डिडक्टिव होता है, ये इंडक्टिव होता है। ये क्या होता है? जनरल टू पर्टिकुलर होता है, ये पर्टिकुलर टू जनरल होता है। ये एब्सोल्यूट रियलिटी पे बेस करता है, ये क्रिटिकल रियलिटी पे बेस होता है। ये डिटर्मिनिस्टिक होता है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। ये ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। ये साइंटिफिक होता है, ये प्रोबेबल होता है। ये स्ट्रक्चर्ड एंड द कंट्रोल्ड होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनकंट्रोल्ड होता है। ये निश्चित होता है, ये ह्यूमनिस्टिक होता है। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर बेस्ड होता है, ये नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग पर बेस्ड होता है। ये क्वांटिटेटिव होता है और ये क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। हेंस द पॉजिटिविज्म इज द फिलोसॉफिकल सिस्टम स्टेटिंग दैट द सर्टेन नॉलेज इज बेस्ड ऑन द नेचुरल फिनोमेना। प्रत्यक्षवाद ये कहता है कि वह जो घटनाएं होती हैं या जो प्रत्यक्षवाद में जो चीजें इंक्लूड होती हैं, जो उसके सपोर्टर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं कि यह नेचुरल फिनोमेनॉन पर बेस्ड होती है। द इंफॉर्मेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड द इंटरप्रिटेटेड थ्रू द रीजन एंड लॉजिक। जो आप सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन करते हो वही, और रीजन और लॉजिक के थ्रू जो गेन करते हो वही प्रत्यक्षवाद है। ठीक है, तो जैसे सवाल हमने आपसे पूछा था कि सर्वे रिसर्च इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हर्मेन्यूटिक्स, कंस्ट्रक्टिविज्म या इंटरप्रिटेटिविज्म या पॉजिटिविज्म। तो इसका सही आंसर है पॉजिटिविज्म। ये प्रत्यक्षवाद पर डिपेंड करता है। सर्वे में क्या होता है? जो आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हो, सर्वे करते हो, एनालिसिस करते हो, तो जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखता है वही है पॉजिटिविज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई लॉ पास होता है तो उसका जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसका सोसाइटी में क्या असर है, उसको ऑब्जर्व करना, उसका सर्वे करना, उनकी स्टडी करना ही क्या है? पॉजिटिविज्म, और जो कि प्रत्यक्षवाद पर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं यूजीसी नेट का, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस पर हमें सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसको मैं ले लूँगी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।